नमस्कार, ये मैं हूँ, ये आप हैं और हम यहाँ बिग बॉस 14 के फाइनलिस्ट की जर्नी की बातें कर रहे हैं। जनरली हर साल जब बिग बॉस का जब फाइनल आता है, फिनाले आता है, तो उनके जो कंटेस्टेंट होते हैं ना हर सीजन के, उनकी डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ उनकी जर्नी के ऊपर। लेकिन इस साल सीन पलट गया है और ऐसे अतरंगी ट्विस्ट लेकर आए हैं मेकर्स कि एक वाइल्ड कार्ड हमें टॉप 3 में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चैलेंजर जो कि 10-12 वीक के बाद घर में सब कुछ देख कर आया, वो चैलेंजर के रूप में राखी सावंत भी टॉप 5 में है। निकी तंबोली, राहुल वैद्य, अली सब बाहर आए और बाहर से सब कुछ देख करके यहाँ हैं। घर में एकमात्र सदस्य हैं जो कि हैं रुबीना दिलैक। वो बाहर जरूर नहीं गई लेकिन उनकी कोई सोलो जर्नी है नहीं। तो जो क्राइटेरियाज होते हैं जो हम हर साल देखते हैं कि क्या आप में अकेले खेलने का दम है, क्या आपने इस घर के माहौल को जिया है, क्या आप एक परफेक्ट प्लेयर या आपकी जर्नी परफेक्ट रही है, ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनके ऊपर हर साल इन्हें हम जज करते हैं। प्लस भूलना नहीं चाहिए आपको मेकर्स ने कितना सपोर्ट या कितना फेवर किया। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनके ऊपर मैं एक कंटेस्टेंट की जर्नी का ग्राफ देखता हूं कि वो कहां सही कहां गलत, कितना फेवर मिला कितना नहीं मिला, क्या वो अकेले खेलने का दम रखता है या नहीं रखता है। लेकिन इस सीजन सीन पलटने वाला ट्विस्ट, अब सीन पलटेगा, 2020 को देगा करारा जवाब बिग बॉस 14। तो यहाँ क्राइटेरियाज बदल गए हैं। एक भी कंटेस्टेंट ऐसा मुझे नहीं लगा जिसके अंदर मैं कुछ कनेक्ट कर पाया हूं जिससे। यहाँ फंडा ये था कि बहुत सारे गलत में जिसकी गलतियां कम हैं या जो कम गलत है उसे एक विनर के रूप में देखने की कोशिश की जाए। तो यही फंडा है इस वीडियो का भी, जहां पर मैं इन जो कंटेस्टेंट है इनकी जर्नी की बात करूंगा। मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया यही है कि किसको कितना फेवर मिला। तो आइए जरा पीछे पलट के ये जो 5 फाइनलिस्ट हैं इनकी जर्नी हम देख लेते हैं। राखी सावंत से हम शुरू करते हैं। राखी सावंत जिसकी नौटंकी का है नहीं कोई अंत। राखी सावंत एक चैलेंजर के रूप में आई। चैलेंजर के रूप में विकास गुप्ता, दोस्तों अर्शी भाई, और वो एक दिन का महाराजा राहुल महाजन, भाई उसने तो हद पार कर रखी है। मतलब खुद को इतना बड़ा पीआर साबित कर दिया है। जब से बाहर गया है रुबीना की माला जप रहा है, वोट करो रुबीना को। रुबीना का पीआर बन चुका, अंदर सेटिंग भी हो गई है। इस बंदे ने खुद ही कबूल कर लिया कि अंदर सेटिंग वगैरह हो चुकी है। यकीन नहीं आ रहा? खुद सुनो। सबकी सेटिंग अंदर हो गई है, सबने कोई विनर करना है। इनफैक्ट इस मैडम को भी पैसे मिल गए। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे करोड़ रुपया मिल गया। नहीं करोड़ नहीं, लाख रुपए जो तेरा रेट है वो तो मिलेगा। तो एक दिन के महाराजा राहुल महाजन जो कि चैलेंजर बन के आते हैं वो पीआर बन गए हैं और पैसा भर के खर्च किया जा रहा है। तो हम चैलेंजर की बात कर रहे थे। राखी सावंत जिन्हें सबसे कमजोर चैलेंजर माना गया था, वो सबसे बाद में भी आई थी। उनके पहले इंडिया का मास्टरमाइंड विकास गुप्ता, बड़े तुर्रम खान टाइप की बातें करके लोग आए लेकिन सब चले गए। राखी को किरदार दिया गया था। जब उनकी एंट्री हुई थी तभी सलमान खान ने भूत चुड़ैल वाला एक ड्रामा हमें बताया था, हाथ में कैंडल लेकर के। तो जूली का किरदार राखी को दिया गया। राखी को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उन्होंने बखूबी निभाई। उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी शो को एंटरटेनिंग बनाने की, क्योंकि शो में एंटरटेनमेंट का ई भी नहीं था। लोग एप्पल संतरे, सेब संतरे वगैरह छील रहे थे। घर संसार मेरे जीवन का अस्तित्व तुम हो, जीवन की डोर बागडोर तुम हो, यही सब चल रहा था। ऐसे नीरस और पकाऊ शो में और सीजन में राखी सावंत आई। उनके साथ अर्शी भी थी, हमें भूलना नहीं चाहिए। अर्शी ने भी शो में जान डाल दी थी। तो राखी सावंत जिन्होंने आते ही अपनी अतरंगी हरकतें, उनके वन लाइनर्स, उनकी नौटंकी, उनका बार बार अपने पति का प्रेम, एक मिस्टर इंडिया टाइप उनके पति हैं जो कि कभी हमें दिखाई देते हैं नहीं, उनसे बातें करना, फिर एक जूली का किरदार लेकर के आना, फिर अभिनव के पीछे पागल हो जाना, फिर बिलो द बेल्ट वाली हरकतें करना। राखी ने भले ही वल्गैरिटी की हदें पार कर दी हो, चीप से चीप हरकतें की हो, बट कहीं ना कहीं उसके आने के बाद से शो की टीआरपी डेफिनेटली बढ़ी है। सो कॉल टीआरपी किंग वगैरह, पता नहीं, कई लोग कहते हैं कि सो कॉल टीआरपी किंग की वजह से टीआरपी आई। अगर ऐसा था तो सीजन का जब स्टार्ट हुआ था तो 2 वीक तक सो कॉल टीआरपी किंग था घर के अंदर, तब ये टीआरपी क्यों नहीं आई थी, क्यों चैलेंजर्स को लाना पड़ा। तो राखी सावंत ने आकर कहीं ना कहीं जिस चीज के लिए उन्हें लाया गया था वो उन्होंने की। कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी से अभिनव का भी खेल थोड़ा बहुत दिखने लगा। वो एंटरटेनिंग हरकतें करता हुआ पाया गया राखी की संगत में। राखी ने आकर शो में 4 चांद तो लगा दिए हैं, लेकिन वो एक चैलेंजर के रूप में आई हैं और शो जीतेंगी या नहीं जीतेंगी ये तो बात की बात है। बट उनकी जर्नी जो ये है कि जग को हंसाने बहरूपिया,
रूप बदल फिर आएगा। तो राखी सावंत ने जो बहरूपिये का, जो विदूषक का या जो जोकर का जो किरदार निभाने के लिए मेकर्स ने उन्हें भेजा था, वो उन्होंने बखूबी निभाया और एक विदूषक, एक कॉमेडियन, एक जोकर का किरदार उन्होंने निभाया है। अभी भी वो उसी किरदार में हैं। अब जरा बात कर लेते हैं चड्डी तंबोली की। आप तो दिखते ही नहीं हो, दिखते ही नहीं हो, दिखते ही नहीं हो। चड्डी तंबोली जब घर के अंदर प्रवेश कर गई तो रिजेक्टेड से टू बी कंफर्म्ड होने वाली ये पहली सदस्य थी और इन्होंने आते से अपने बॉयफ्रेंड का चड्डा सूंघा, वो चड्डा चाहिए, इसके लिए पूरे घर वालों को भूखा रखा और अपनी जिद पूरी करवाई। उसके बाद उस समय जो सीनियर्स थे और सलमान जो होस्ट हैं, उन्होंने चड्डी तंबोली को एक स्मार्ट प्लेयर बोला। चड्डी तंबोली की अगर हम देखें जर्नी तो इसने हमेशा दूसरों को दोस्त, ये तो मेरा दोस्त ही नहीं है, तू मेरा दोस्त नहीं है, तेरे दोस्ती नहीं करनी, हर वीक इन्हें समझाया जाता था। हर वीक अब मैं समझ गई हूँ, अभी सोलो खेलूंगी या कोई दोस्त नहीं है, अब मैं सोलो खेलूंगी। सोलो खेलने के चक्कर में इन्होंने ऑक्सीजन मास्क जो टास्क थी, वहाँ एक जो मास्क था वो मुंह पे लगाने के बजाय कहीं और लगाकर अपनी रियल क्लास इन्होंने दिखा दी थी। मतलब ऐसी हरकतें हम अर्शी या राखी से एक्सपेक्ट करते थे कि बिलो द बेल्ट वाली हरकतें वो लोग करते हैं, लेकिन चड्डी तंबोली उनसे भी आगे निकल गई। लोगों की चड्डियां टटोलना, वो चड्डी पहन के सोता है या नहीं सोता है, ये सब, और ऑब्वियसली अपने बॉयफ्रेंड का चड्डा लेकर के आई थी। तो इनकी क्लास सिर्फ कमर के नीचे ही है, ये ऊपर ज़्यादा उठ नहीं सकती हैं, बगैर सहारे के ये नहीं खेल सकती। इन्हें कोई ना कोई दोस्त चाहिए ही होता है। और उसके बाद कहती है, उसके बाद जमाना कहता है कि वाह शी इज़ अ स्मार्ट प्लेयर। जो सीनियर्स आए थे सीजन के स्टार्ट में, पता नहीं वो क्या कौन सा कद्दू खा के आए थे, जो चड्डी तंबोली को उन्होंने स्मार्ट प्लेयर, स्ट्रॉन्ग प्लेयर बोला था, जबकि चड्डी तंबोली सिर्फ और सिर्फ किसी के सहारे के थ्रू ही आगे बढ़ सकती थी। कभी जान कुमार शानू, कभी निशांत, कभी राहुल वैद्य और कभी दोस्तों और अब अभिनव एंड रुबीना। तो सहारे या सपोर्ट के बगैर चड्डी तंबोली का कोई खेल था नहीं। और अभी भी हम देखें तो वो रुबीना की एक ज़र खरीद गुलाम बन चुके हैं यह खातून, जो खुद को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट प्लेयर बोला करती थी। ये खातून लोगों की चड्डियां देखने की एक्सपर्ट है। मैं तो चाहूंगा कि इन्हें बाहर जाकर लोगों की चड्डियां देखने का ही कम मिले। इन खातून, इनका नाम क्या है? चड्डी तंबोली। आप तो दिखता ही नहीं हो, आपने चड्डी नहीं पहनी क्या? ये यही कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरा कंटेस्टेंट, यानी कि अली द गोनी। देखिए, अली गोनी भी एक कलर्स फेस ही है। अगर आपको पता नहीं तो ये जानकारी आप अपने जहन में डाल लीजिए। ये भी कलर्स के ही फेस हैं। खतरों का खिलाड़ी, नागिन में चील वगैरह बन के आ चुके हैं। अली गोनी आया था जैस्मीन का सपोर्ट करने के लिए और इस सीजन का सबसे महंगा कंटेस्टेंट भी है। अली गोनी ने एक लाइव फीड में खुद ही कबूल कर लिया था कि उसका 15 वीक का कॉन्ट्रैक्ट है और वो 5th वीक में आया था। अली गोनी की एंट्री हुई थी 5वें सप्ताह में। 5th वीक के बाद वो बंदा आया। तकरीबन 35 दिन के बाद उसने घर में प्रवेश किया और आते से ही खुद को बहुत ही बड़ा वाला बुली और गुंडा दिखाने की भर भर के कोशिश की। अली का अगर हम देखें ना गेम, तो बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। वो गाली गलौज बहुत करता है, खुद को बहुत डोमिनेटिव दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल एक मासूम बच्चे की तरह है, जो कि उसने साबित भी किया है। वो सिर्फ बातें करता, लड़ता, झगड़ता है और 2 मिनट के बाद वो पैचअप भी कर लेता है। हालांकि इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी है उसकी। उसका कविता कौशिक से बहुत पंगा भी हुआ, बहुत गाली गलौज की बातें भी हुई। कविता कौशिक ने अगर इसके पिता के ऊपर कुछ बोला तो इसने भी कविता कौशिक को भर भर के गालियाँ दी। पिता तब ये राहुल या रुबीना इसके साथ थे तो किसी ने कोई स्टैंड नहीं लिया था। अली गोनी ने एक बात लाइव फीड में खुद ही कबूल कर ली थी कि उसका 15 वीक का कॉन्ट्रैक्ट है, मिनिमम गारंटी के लिए, जैसे कि हम कहते हैं कि कलर स्पेसेस को मिलती है। तो अली गोनी ने आते से ही जास्मीन के साथ एक कॉन्वर्जेशन हुई थी जहां उसने खुद कबूल कर लिया था कि उसे 15 वीक का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 5वें वीक में वो आया था। 15 वीक का कॉन्ट्रैक्ट। अब आप देख लीजिए 20वां सप्ताह है और अली गोनी शो में है, लेकिन जास्मीन नहीं है। और आप खुद समझ जाइए, अगर आपको वो रिकॉर्डिंग या लाइव फीड का वो क्लिप आपने अगर नहीं देखा है तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी वो क्लिप डाल रखी है। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अली और जास्मीन की बातचीत जहाँ वो खुद कह रहा है कि 15 वीक का कॉन्ट्रैक्ट है। हालांकि उसे डिफेंड करने के लिए उसके पीआर्स ने बड़ी बड़ी बातें की कि नहीं 15 वीक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि 15 वीक का ही तो शो होता है। आप देख लीजिए 15 वीक से शो एक्सटेंड होकर 20 वीक हो चुका है। अली को ये चीज़ पहले से पता थी कि शो एक्सटेंड भी होगा, उसमें वो ये बात भी कर रहा था कि शो एक्सटेंड होगा। खैर, हम यहाँ बात कर रहे हैं अली की जर्नी की। तो अली आया तो था जास्मीन को सपोर्ट करने, लेकिन अली के आने के बाद जास्मीन का खेल बुरी तरह से खराब हो गया और खुद को बहुत ही
पहले वो मासूम और क्यूट थी, लेकिन अली का सपोर्ट पाकर अब आप देख लीजिए कि यहाँ सपोर्ट, जब कोई आपको बाहर से जानता है, जो आपका बाहर से एक बना बनाया रिश्ता है, जब वो इंसान आपके साथ बिग बॉस के घर में आ जाए, उस बिग बॉस के घर में जहां आपको अकेले ही खेलना होता है, बट आपको अगर कोई बंदा सपोर्ट करने आए जो कि बाहर से आपको अच्छे से जानता है, आपका घनिष्ठ मित्र है, फैमिली वाला है, तो इंसान कितना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ये हमें जास्मीन को देखकर पता चला। वो जास्मीन जो मेरे से बड़े कपड़े कितना डिटर्जेंट डालूं, मेरे से नहीं होता ये, मैं कैसे कैसे मतलब कपड़े धोने के लिए रोती थी, इतनी ओवर एक्टिंग, पल में तोला पल में माशा बन जाती थी। अली के आते ही जास्मीन काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, और वो जास्मीन जो छुई मुई की तरह कोमल थी, नाजुक थी, सडनली एकदम जला वाला रूप उन्होंने निकाल लिया, नागिन वाला तेवर, और कहीं ना कहीं खुद का गेम बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर लिया। उन्हें पता था कि अली उनके सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेगा, इस चक्कर में जास्मीन ने वो हरकतें भी कर दी जो शायद उनसे एक्सपेक्टेड नहीं थी, जैसे कि राखी को टारगेट करना, और जिसके ऊपर सलमान ने उन्हें काफ़ी लताड़ा भी, जिसके बाद जास्मीन चली गई, और अली जो कि जास्मीन को सपोर्ट करने आया, फिर जास्मीन को बचाने के लिए बाहर गया, फिर अंदर आया 2 बार। तो अली को मैं एक विनर के रूप में तो नहीं देखता हूँ, हालांकि वो वाइल्ड कार्ड है और वो घर में बाहर जाकर 2 बार अंदर बार आए हैं, लेकिन यहाँ तक वो टिका है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का उसे सपोर्ट तो मिला है। प्लस हमें भूलना नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट भी था 15 वीक का, जिसकी बदौलत वो यहाँ पर है। अली को मैं एक विनर के रूप में देखता तो नहीं हूँ, लेकिन एक वाइल्ड कार्ड है, और पहली बार शायद मेकर्स सीन पलटाना चाहते हैं, और क्या पता वो इस चक्कर में अली को विनर बना दें, क्योंकि आज तक इतिहास में कोई वाइल्ड कार्ड जीता नहीं है। तो अली एक प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर आया जरूर है, देखते हैं मेकर्स उसे विनर बनाते हैं या नहीं बनाते, क्योंकि ये तो हम आप सब जानते हैं कि विनर यहाँ बिग बॉस की मर्जी से बनता है। ठीक है, आपको बोलना नहीं चाहिए, बानी वॉज अ नॉन फेस, उसे भर भर के वोट आए थे, लेकिन मेकर्स ने विनर बनाया था मनवीर गुर्जर को। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, मेकर्स कुछ भी कर सकते हैं सीन पलटने के नाम पर। अब बात कर लेते हैं टॉप 2। देखिए, एक होता है पब्लिक की तरफ से भेजा गया टॉप 2, जो कि मेकर्स की स्क्रिप्ट में आड़े आ जाता है। हर सीजन में आप देखें, एक होता है कलर्स फेस जो फिनाले में जाता ही जाता है, ठीक है, चाहे एमटीवी की बानी रही हो, चाहे खतरों का खिलाड़ी करके आई हुई हिना खान रही हो, चाहे दीपिका कक्कर रही हो, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला, एक कलर्स फेस फिनाले में होता ही है। ये बिग बॉस का एक अलिखित संविधान है कि एक कलर्स फेस तो फाइनलिस्ट बनेगा ही बनेगा। इसीलिए सीजन के स्टार्ट से मैंने कह दिया था कि रुबीना या जास्मीन में से कोई एक तो जा ही रहा है टॉप 2 में। मैं जास्मीन को टॉप 3 में रखता था, लेकिन मेकर्स ने पब्लिक के सामने ये चीज़ दिखाने के लिए कि देखो हम कलर्स फेस को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए जास्मीन को इन्होंने बाहर निकाला, बट रुबीना को कभी नहीं निकाला, जबकि रुबीना कितनी गलत गई थी। रुबीना से याद आया, रुबीना की जर्नी अगर हम देखें तो रुबीना की जर्नी सोलो जर्नी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो जहां पर आपको अकेले खेलना पड़ता है, लेकिन रुबीना डे 1 से अपने एक ऑफिशियल और लीगल रिश्ते के साथ घर में प्रवेश करी। और जैसा कि मैंने जास्मीन के लिए बोला, जब बाहर से कोई आता है, जो आपका बाहर से घनिष्ठ मित्र हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, उसकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं आपको बूस्ट कर देती है। और रुबीना तो डे 1 से ही एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम के साथ आई। रुबीना के सोलो जर्नी देखने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, मैग्नीफाइंग ग्लासेस लेकर, बाइनोकुलर्स, मतलब बहुत और कोशिश की, तो मुझे सोलो जर्नी के रूप में सिर्फ एप्पल ऑरेंज मिले हैं। और रुबीना जो कि इस सीजन में सिर्फ एप्पल ऑरेंज खाते खाते और अपने शक्ति सीरियल का किरदार निभाते निभाते यहाँ तक आई हैं, उन्हें भी पता था कि एक कलर फेस तो फाइनल में जाने वाला है, और वो है रुबीना दिलैक, जिन्हें खैरात में इम्यूनिटी दे दी गई, जिन्हें खैरात में अली से कैप्टनसी छीनकर रुबीना को कैप्टनसी दे दी गई। उनके सपोर्ट में उनके पतिदेव तो डे 1 से थे ही सही, कोई भी टास्क में इन्होंने परफॉर्म किया नहीं। इनके जब पति थे, जैसे कि मैंने जास्मीन के लिए बताया कि अली की प्रेजेंस से जास्मीन बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, और सिमिलरली यहाँ रुबीना के ऊपर भी वही फॉर्मूला लागू होता है। उनके पतिदेव थे तो रुबीना हर चीज़ का मुद्दा बनाती थी, उन्हें पता था कि उनके पतिदेव उनके डिफेंड में हमेशा खड़े रहेंगे और सामने वाले से लड़ेंगे, और वही हुआ। चाहे राहुल रहा हो या जास्मीन रही हो, चाहे सोनाली फोगाट ने अन्न का अपमान किया हो, रोटी फेंकी हो, या फिर हरामखोर वर्ड बोला हो। ताज्जुब की बात है कि वो बिग बॉस 14 का हाउस जहां अली ने माँ बहन की गालियां दी हैं, तब रुबीना ने कोई मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन एक हरामखोर वर्ड के ऊपर इन्होंने बहुत मुद्दा बना दिया। खुद इनकी सखी सहेली निकी ने अन्न का अपमान करा, तब ये चुप रही, लेकिन सोनाली फोगाट ने एक रोटी का निवाला फेंक दिया था, तो उसमें बहुत हाय तौबा मचाया। उसके बाद ये खुद को सच्चाई और महानता की देवी मानती हैं। घर में अगर किसी से खुन्नस निकालना होती है तो ये कहती है कि ये 7 दिन खाना नहीं बनाएंगी, ये घर इनका है, ये घर इनका है,
क्योंकि ऑब्वियसली कलर्स फेसेस को ही घमंड हो जाता है कि यहाँ पर कुछ भी करेंगे कलर्स वाले इन्हें ही आगे बढ़ाएंगे। अगर हम पिछले 5-6 वीकेंड देखें तो सलमान ने बार बार इन्हें आईना दिखाने की कोशिश की कि मैडम आप बहुत ज्यादा घमंड में हो, जब आप किसी से खुन्नस निकालती हो तब उसके मुंह से निवाला छीन लेती हो, आप बेहद गलत जा रही हो, आप बहुत निगेटिव जा रही हो। अभिनव को भी समझाने की कोशिश की गई कि आपकी पत्नी गलत जाती है, फिर भी आप उन्हीं का साथ देते हो गलत होते हुए भी। जब जास्मिन गलत गई थी तब भी इन्होंने एनकरेज करा था, इंस्टिगेट करा था बल्कि पानी फेंकने के लिए राहुल के ऊपर। और ये निकी दंबोली जब इतनी गलत गई तब भी इन्होंने कभी नहीं रोका। जब निकी दंबोली राहुल का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही थी, ठरकी बोल रही थी, तब ये दोनों मियाँ बीवी हंस रहे थे, बट राखी सावंत ने जब ठरकी बोल दिया तो इनके गोड़े चल गए। इसके बाद हमने देखा ही वीकेंड पर इन्होंने खुद कबूल कर लिया कि ठरकी कोई बहुत गलत वर्ड नहीं था, गंदी औरत, फिल्थ, ब्लू फिल्म वाली, ऐसे ऐसे वर्ड इन्होंने खुद इजाद किए थे। ये खुद टास्क में बिलो द बेल्ट वाली हरकतें करती रही, स्कार्फ छुपाती रही अपने चड्डे में, उसके बाद दूसरों को टास्क डिग्निटी से खेलना चाहिए, रूल से चलना चाहिए। तो रुबीना की जर्नी निहायत ही फेक रही है। तो वो रुबीना जो घर में आई थी बड़ी ही एकदम महान नारी बनकर, अपने पति के साथ इमोशनल सपोर्ट सिस्टम लेकर के आई थी, सीजन में आते ही भागने के लिए इन्होंने पहल की कि इन्हें नहीं रहना है, खुद को बहुत ही कमजोर दिखा रही थी। वो रुबीना एंड आते आते खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला के रूप में पोर्ट्रे करते रही। उनके सपोर्ट में मीडिया वाले भी आए, उनके सपोर्ट में तमाम लोग, आप देख लीजिए ना, अभिनव शुक्ला डे 1 से लेकर डे नंबर 130 तक इनके साथ था। फिर इनकी बहन आ गई और इनकी मुंह बोली बहन निकी दंबोली, वो तो खैर घर के अंदर हैं ही। देखिए बिग बॉस के घर के अंदर जो दोस्ती बनती है, जो रिश्ते बनते हैं, वो इस शो में लोगों को सरवाइव करने में मदद करते हैं। जैसे कि अली या राहुल की दोस्ती, या निकी या फिर रुबीना की दोस्ती, इस शो के अंदर जो दोस्तियां बनती हैं वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि शो में लोगों को एक इमोशनल सपोर्ट देने का काम करती हैं। लेकिन जब आप बाहर से ही कोई रिश्ता लेकर के आते हो तो कहीं ना कहीं वो एक अनफेयर हो जाता है, एक अनसेड एडवांटेज मिलता है, जो कि जास्मिन को भी मिला था और यहाँ रुबीना को भी मिला है। तो रुबीना की जर्नी को मैं बहुत ही फेक मानता हूं। रुबीना की कोई सोलो जर्नी नहीं रही है। सोलो जर्नी का अगर हम बात करें तो फिनाले वीक के जब 10 दिन रह गए या 7 दिन रह गए, तब से रुबीना की सोलो जर्नी की हम देख सकते हैं, कह सकते हैं। और सोलो जर्नी में क्या है, उनका अलग ही साइड दिख रहा है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही पोलाइट। और पिछले 125-130 दिन की जर्नी देखें तो कर्कश, एकदम तिल का ताड़ बनाने वाली महिला, ये है रुबीना दिलैक की जर्नी। एप्पल ऑरेंज खाते खाते उन्होंने खुद कबूल करा था कि उन्हें एंटरटेनमेंट का ई भी नहीं आता है। एप्पल ऑरेंज खाते खाते वो यहाँ तक आई हैं। सिर्फ विक्टिम कार्ड जब जब वो फंसी हैं, जब जब उनकी ब्लंडर करे तो उन्होंने विक्टिम कार्ड निकाल लिए, चाहे अपने माँ बाप से अपनी रिलेशनशिप या अपने डिवोर्स। कहीं ना कहीं उन्हें भी अच्छे से पता है कि पब्लिक क्या है, कि भाई स्त्री वाला सीरियल, वो इनका शक्ति वाला जो सीरियल है, इमोशनल होती है टीवी सीरियल्स की पब्लिक, तो बस उनके इसी चीज़ का फायदा उठाओ, उन्हें इमोशनल फूल बनाओ, सिंपैथी वगैरह ले लेकर। अब बात कर लेता हूँ राहुल वैद्य की जर्नी की, जो कि सेटबैक से कमबैक वाली जर्नी है। राहुल वैद्य आपको पता ही होगा, ये जो फर्स्ट फिनाले रखा था, फेक फिनाले, जहां पर सलमान ने जबरदस्ती राहुल वैद्य के मुंह में अल्फाज ठूंस दिए कि भैया तुम पैशन नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, शो को कंटेंट नहीं दे रहे हो, डिजर्विंग का हक छीन रहे हो। राहुल को भगोड़ा का टैग दिया गया। उसके बाद उसने जब कमबैक किया तब भी लोगों ने कहा कि राहुल बाहर से देखकर आया, उसका खेल खराब हो चुका है। लेकिन हमने देखा कि फिनाले आने के तकरीबन 3-4 वीक पहले से उसने जो एक लंबी छलांग मारी है वो सबसे अलग साबित करती है उसको। कई लोग कहते हैं कि राहुल अली के सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता था, तो मेरा जवाब यह है कि अली आया था 5th वीक में, ठीक है, तब तक राहुल की जर्नी थी। ऐसा नहीं है कि राहुल की जर्नी नहीं थी। इनफैक्ट मेरे अंगने वाली टास्क में तो राहुल ने कमाल कर दिया था, सबने उसकी तारीफ की थी। और ये जो राहुल और जास्मिन का पंगा हुआ था, इसके बाद राहुल और रुबीना के पंगे होते रहे। अली तो बहुत बाद में आया, तब तक राहुल की जर्नी थी। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि राहुल अकेला नहीं खेल सकता था, राहुल अकेला ही खेला है। अगर आप डे 1 से देखें, डे नंबर 40 या डे नंबर 50 जब वो बाहर गया तब तक वो अकेला ही था, उसके बाद भी वो अकेला ही खेल रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, शो के अंदर की जो रिलेशन बनते हैं वो दोनों साइड होते हैं, दोनों ही बंदों को फायदा मिलता है। बाहर से राहुल के सपोर्ट में कोई नहीं आया, उसे ह्यूमिलिएट करके निकाला गया। उसके बाद उसने कमबैक किया और कहीं ना कहीं अपना पैशन, अपना डेडिकेशन और अपना टैलेंट उसने दिखाया है। हर वीक उसे ह्यूमिलिएट ही किया जाता था, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि राहुल ने भी बहुत सारे ब्लंडर किए हैं, जैसे कि बार बार निकी पर भरोसा कर लेना। उसे पता था कि निकी बार बार उसकी पीठ में छुरा भोंकेगी, इसके बाद भी उसने उस पर भरोसा करा। राहुल ने नेपोटिज्म का मुद्दा हाईलाइट किया, जो कि मैं समझ रहा हूं कि बहुत ही गैर जरूरी था। अगर नेपोटिज्म का मुद्दा हाईलाइट करना था तो काफ़ी पहले हाईलाइट करना था। उसकी टाइमिंग के ऊपर सवाल खड़े मैंने भी किए थे और बाहर भी सवाल खड़े हुए, प्लस होस्ट ने भी उसके नेपोटिज्म के मुद्दे के ऊपर बोला।
तो राहुल ने कुछ ब्लंडर करे, लेकिन बाद में उसने कवर अप करने की कोशिश की। उसके बाद उसने अपना खेल भी दिखाया, अपना टैलेंट भी दिखाया। कहीं ना कहीं एक ऐसा पड़ाव उसके खेल में आया था जहां उसे भगौड़ा कहकर निकाल दिया गया था, लेकिन उसने वापस कमबैक किया। जब कमबैक किया तो बिग बॉस ने बोला कि भाई राहुल, ऐसा है कि आप बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको दोबारा से आने का मौका मिला, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये डायलॉग सिर्फ राहुल के लिए ही इस्तेमाल किया गया। जबकि इसी शो में आपने देखा निकी दम्बोली बाहर जाके वापस आई, कुछ नहीं बोला गया। विकास गुप्ता 3 बार बाहर जाके अंदर आया, नहीं बोला गया। अली गोनी 2 बार बाहर गया अंदर, 2 बार उसकी एंट्री हुई है, लेकिन उसे ये नहीं बोला गया। तो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसे फेवर दिए गए, किसे फेवर नहीं दिए गए। राहुल डे 1 से अकेला था, अभी भी अकेला है। शो के अंदर उसकी दोस्ती बनी जो कि सबकी बनती है, और अली भी जास्मीन के सपोर्ट में आया था, लेकिन अली ने भी अपनी तरफ से दोस्ती की पहल की ही है। वैसे कुछ वीकेंड पहले सिद्धार्थ शुक्ला घर के अंदर आया और मीडिया घर के अंदर आई, तो तमाम तरीके से राहुल को डाउन करने की कोशिश की गई। ये भी पूछा गया कि तूने कौन से तीर मार लिए हैं। तीर तो यहाँ कोई नहीं मार रहा है, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी सपोर्ट सिस्टम पर ही आगे चल रहे हैं, उनसे कभी नहीं पूछा जाता। लेकिन एक तीर मारने वाली बात ये होती है कि जिस चीज़ के लिए आपको टारगेट किया गया हो, जिस चीज़ के लिए आपको ह्यूमिलेट करके निकाला गया हो कि आप में पैशन नहीं है, शो में टिकने का दम नहीं है, राहुल ने आकर उन चीज़ों पर काम किया है। और अगर आप देखें पिछले 2-3 वीक में, चाहे वो शेयर बाजार वाली टास्क रही हो या कोई भी टास्क रही हो, साइकिल वाली टास्क रही हो, उसने अपना बेस्ट देने की हर संभव कोशिश की है, जानते हुए भी कि उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जानते हुए भी कि अली उसका दोस्त है, लेकिन दोस्त होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं दूसरी टीम के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चल रहा है। चाहे वो सर्वाइवल वाला टास्क रहा हो, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है राहुल ने। और ये हम सब ने देखा है कि चाहे वो सर्वाइवल वाली टास्क हो, वहाँ भी वही जीता था, चाहे ये जो शेयर बाजार वाली टास्क हो, यहाँ पर भी वही जीता था। लेकिन यहाँ टास्क रद्द करवाने की हर संभव कोशिश अली ने भी की, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा राहुल को भुगतना पड़ा है। मीडिया वाले बोल के गए कि आप रुबीना फ्लाइट में चढ़ते हो, जबकि हमने देखा चाहे रुबीना हो या रुबीना की बहन हो, वो ही राहुल फ्लाइट में चढ़ते हैं। तो तमाम चीज़ों को अगर मैं मद्देनजर रखूं तो मुझे सबसे बेस्ट जर्नी लगती है राहुल वैद्य की, क्योंकि वो अकेला आया और अभी भी अकेला ही खेल रहा है। ऑब्वियसली शो के अंदर दोस्ती यारी बनती हैं और वो दोनों को ही फायदा देती हैं। एटलीस्ट वो बाहर से किसी अपनी पत्नी या अपने किसी भाई या अपने बहन के साथ में नहीं आया है। और जैसे कि रुबीना आई थी, तो रुबीना, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, एक होता है कलर्स का फेस जो कि फाइनल में होता है, और एक होता है पब्लिक की चॉइस जो कि फाइनल में होती है। तो आई थिंक राहुल वो चॉइस है पब्लिक की जो कि फाइनल में होने का हकदार है, डिजर्विंग है। अब देखते हैं कि मेकर्स किसके हाथ में ट्रॉफी देते हैं, अपने चॉइस या फिर पब्लिक की चॉइस के। तो ये है जर्नी, अगर हम पीछे पलट के देखें तो इन तमाम कंटेस्टेंट की। अब आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन इस ये जो कंटेस्टेंट की जर्नी है, आप इनकी जर्नी से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं हैं, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट करें और बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाल कर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।